नष्ट कर रहा हूँ, आज उन गायों का भी पुण्य तो देखो कि उनका आवागमन, उनका अवगाहन परमात्मा स्वयं अपने बंसी से कर रहा है। भागवत में कई सारे गीत बताए गए। पहला गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, मधुर गीत, मधुक गीत, अनेक प्रकार के गीतों को गाया गया। वेणु गीत को गाया गया जिसमें कहा गया कि हे कृष्ण, आप बरहा पीड़म हो, कोई एक गुण से निपुण होता है, कोई एक गुण में परिपक्व हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू तो बरहा पीड़म नटवरहा, हर गुण में निपुण हो। युगल गीत गाया। एक गोपी कृष्ण की व्याख्यान को गाती है, दूसरी गोपी कहती है, गोपी कहती सखी तुझे नहीं पता कि मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर है। एक गोपी कहती तुझे नहीं पता कि कृष्ण जब बंसी बजाता है तो कैसे लगता है। तो गारी सखी तब तो मैं समझ, जब हमारा श्री कृष्ण अपनी पतली पतली उंगलियों से अपने पीठ पर, कमर पर पीतांबर धारण करता है और अपनी उंगलियों से बंसी की निनाद करता है तो कैसे लगता है। गोपियों ने गाया, सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गृत भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्ग गोप्या इरयति यत्र मुकुंदः। एक गोपी से प्रश्न कहती है, युगल गीत है। एक गोपी कहती सखी बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अपने बाएं अंग पे, बाएं अधर पर, बाएं कपोल पर, बाएं उंगलियों से जब बंसी की निनाद करता है तो कैसा लगता है। और सखी यही नहीं, कोमलांगुल विरासित मार्ग गोप्या इरयति यत्र मुकुंदः। गोपियां देख करके उस मुकुंद कली परमात्मा को मुस्कुराती हैं। दूसरी गोपी कहती सखी जब इस अपने वाम अंग से वह त्रिभंग लली बन करके वंशी निनाद करता है तब क्या होता है। एक गोपी ने ऐसा कहा, दूसरी गोपी ने बताया, व्योमवान वनिता सह सिद्धे विस्मिस्तादु पधार्य सलज्जा कामः मार्ग समर्पित चेत्या कसमलयायुर गोप्यः निभ्यः। अर्थात अरे सखी जब कृष्ण बंसी की निनाद करता है तो कामः मार्ग समर्पित चित्तः कसमलयायुर कसमित निभ्यः, काम भी आकर के समर्पित हो जाता है। जो काम सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, एक काम नहीं अनेक काम आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु आप अच्युत हैं, आपको कोई माया प्रभावित नहीं करती है। आपकी इस बंसी की निनाद को जब मैं श्रवण करता हूँ तो हमारा मानो जीवन लुट जाता है। ब्रह्मा भी कहते हैं हे प्रभु मुझे ब्रज का ग्वाला बना दो, काम कहता प्रभु मुझे अपना सखा बना लो। हे प्रभु मैं आपकी इस बाल लीला में आना चाहता हूँ, मैं आपकी इस लीला का आवागमन करना चाहता हूँ। दूसरी गोपी कहती है, हंत चित्रमबला सुनते दम्हार हास उर्स स्थिर विद्युत नंद सुनुर्या मार्त जनानाम नर्वदोयारे कुंजित वेणु। का यही नहीं, जो सामवेद के ज्ञाता इंद्र भी, ब्रह्मा सहित शंकर भी चकरा जाते कि कैसी तान को श्री कृष्ण बजा रहा है, किस राग को श्री कृष्ण छेड़ रहा है। यही नहीं, श्री कृष्ण जब बंसी बजाते तो मेघमंडल तबले का कार्य करते। हे प्रभु मैं आपको स्वर दे रहा हूँ। जो सामवेद का ज्ञाता, जिसकी डमरू में मानो सारे स्वर भरे हैं, भगवान शंकर महेश भी चकरा जाता, जिसके डमरू में पूरे 7 स्वरों का निरूपण कर दिया गया है। जो महेश्वर सूत्र के नाम से जो व्याकरण पढ़ा होगा वही समझेगा महेश्वर सूत्र के बारे में, जिसमें आयु रीली केवल एवं दृढ़ अमगणनम जबे गढ़, तो सारे स्वर भरा है। वैसा शंकर भी चकरा जाता कि ऐसा श्री कृष्ण अपनी बंसी के माध्यम से कौन सी राग बजा रहा है, कौन से स्वर को बजा रहा है। ब्रह्मा चकराते, इंद्र चकराते, गोपियां चकराती, यमुना रुक जाती, ब्रजमंडल सचेत हो जाता कि ये कृष्ण कन्हैया, ये बाल कृष्ण क्या कौन सी बंसी की निनाद कर रहा है, जिसको सुनते ही नंद सुनोरिया मार्त जनानाम कसमलयायुर कसमृत निव्या। नंद सुनोरिया मार्त जनाना,
बाबा नंद भी सुनते, अरे हमारा कन्हैया कौन सी बंसी बजा रहा है, उस कृष्ण की बंसी को जब सुनता कोई। हे प्रभु, मैं आपका इस बंसी का ही पान करना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप जितने सुंदर हो उससे 1000 गुना ज्यादा सुंदर आप बंसी की निनाद करते हो। आप किसी का कल्याण करना चाहते हो तो एक बार अपनी बंसी का निनाद कर दो। हे प्रभु, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इस वृंदावन की लताओं में, इस मधुबन की लताओं में मैं आपको ही देखूं। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, इन ब्रज की लताओं में श्री कृष्ण तुम्हें देखूं, इन ब्रज की लताओं बोले माखन चोर भगवान की जय।